हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और घर पे रहकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं सेकंड ईयर वालों के लिए भी जो है क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है। तो सेकंड ईयर वालों के लिए आज जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल इन आइसोमेट्रिक। मतलब जो अपने वृत्त होते हैं वो आइसोमेट्रिक जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कैसे बनते हैं। ठीक है। तो आइसोमेट्रिक क्या होता है आपने पढ़ लिया होगा फर्स्ट ईयर में। तो आइसोमेट्रिक फिर भी बता देता हूँ कि आइसोमेट्रिक का जो सिंबल होता है उसमें क्या होता है। एक तो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। और एक हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल अपन धरातल को मानते हैं। तो इस धरातल से ये पॉइंट है वर्टिकल लाइन का। तो इस लाइन, वर्टिकल लाइन और धरातल के बीच में एक लाइन जाती है, ठीक है। ये किसी पार्ट की लंबाई की या चौड़ाई की रेखा हो सकती है, ठीक है। जैसे ये पार्ट है, ये बना हुआ आपने। तो ये जो लाइन जा रही है ये लंबाई की रेखा है और इधर जो लाइन जा रही है वो चौड़ाई की रेखा है। तो ये इस आधार से, ये आधार मान रहे हैं अपन, आधार से कितने डिग्री के कोण पर होती है? 30 डिग्री के कोण पर होती है। और इसी प्रकार इस तरफ भी से समान कोण पर ही इधर जाती है 30 डिग्री के कोण पर। तो ये कौन सी हो सकती है? चौड़ाई की रेखा या लंबाई की रेखा। तो इसको अपन लंबाई मान रहे हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगी, और इसको लंबाई मान रहे हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है। तो ये जो है वो सिंबल होता है किसका? आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक व्यू का, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू का, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू का ये सिंबल हो गया, ठीक है। तो ये सिंबल हो जाता है आइसोमेट्रिक व्यू का। तो ये जो अपने पाइप बना हुआ है, रोड है, ये होलो पाइप है, ये वर्टिकल खड़ा पाइप है, ये सारे किस में बने हुए हैं? आइसोमेट्रिक में बने हुए हैं, ठीक है। ये लाइन 30 डिग्री पे जा रही है, ये 30 पे जा रही है, इधर भी ये 30 पे जा रही है, ठीक है। तो ये सारे जो बने हुए हैं वो 30 डिग्री पे बने हुए हैं। तो ये बात हो गई आइसोमेट्रिक की। अब बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक में ये सर्कल जो बन रहा है, वृत्त बन रहा है, ये वास्तव में वृत्त नहीं होता। क्या होता है? आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि वो दीर्घवृत्त होता है। क्या होता है? दीर्घवृत्त। अब दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त क्या होता है? ये एक अंडाकार आकृति होती है। किस प्रकार की? अंडाकार। अब अंडाकार क्यों? क्योंकि अंडा कभी गोल नहीं होता, वो उसका शेप जो है वो इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसका जो है दो सेंटर होते हैं। मतलब इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी बड़ी होती है। सर्कल में तो क्या होता है कि एक ही सेंटर होता है और एक गोल आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तो एक ही सेंटर होता है इसका, और इसमें डबल सेंटर हो जाते हैं। मतलब यहाँ से, मतलब इसका जो ये व्यास है, ये जो व्यास है, ठीक है, ये व्यास छोटा होता है इस व्यास के मुकाबले, ठीक है। ये व्यास बड़ा होता है और ये व्यास छोटा होता है, ठीक है। इसलिए इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा अब तक। तो आइसोमेट्रिक में ये जो सर्कल है, दीर्घवृत्त है, ये कैसे बनता है ये आज अपन इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी सारे वृत्त बने हुए हैं ये सारे क्या कहलाएंगे? दीर्घवृत्त। और जो भी अपने पार्ट होते हैं, ब्लॉक होते हैं, जहाँ पे भी गोलाई की बात आ जाए, जैसे मतलब ये पेंसिल की नोक है, ऊपर वाला टिप है, ये मान लो गोल है, तो यहाँ तो अपने को राउंड शेप में दिखेगा, लेकिन इसको अगर आप आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो ये इलिप्स की तरह यानी दीर्घवृत्त की तरह दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आइसोमेट्रिक में वृत्त बनाते हैं तो वो किस रूप में बनता है? दीर्घवृत्त के रूप में बनता है। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो क्या ये बात कर लेते हैं कि भाई दीर्घवृत्त बनाना अपन क्यों सीख रहे हैं? आइसोमेट्रिक में दीर्घवृत्त बनाना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अपन जब अपने क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे मोटर के, इंडक्शन मोटर के डायग्राम बनाइए, ठीक है, आर्मेचर का डायग्राम बनाइए, तो वो सब क्या होते हैं? आर्मेचर भी होता है तो राउंड शेप में होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आर्मेचर में आगे शाफ्ट होती है, ठीक है, आगे शाफ्ट होती है, और ये राउंड शेप में होते हैं आर्मेचर, ठीक है। अपने मोटर के जो रोलिंग पार्ट्स होते हैं वो सारे जो होते हैं वो किस में होते हैं? राउंड शेप में होते हैं। तो ये जो मोटर बनती है वो किस आइसोमेट्रिक में ही अपन बनाते हैं? किस में? आइसोमेट्रिक में ही बनाते हैं, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक में जितने भी सर्कल बनते हैं वो किस आकृति के बनते हैं? दीर्घ वृत्त की आकृति के बनते हैं, ठीक है। ये भी दीर्घवृत्त का बनेगा, ये भी दीर्घवृत्त, ये भी, और ये भी दीर्घवृत्त से ही बनेगा। तो इसलिए अपने को सीखना जरूरी है कि भाई आइसोमेट्रिक में वृत्त कैसे बनाए जाते हैं, यानी दीर्घवृत्त कैसे बनते हैं। तो वो सीखना जरूरी है मोटर बनाने से पहले। ये मोटर तभी बना पाएंगे जब अपन उसमें सर्कल बना पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाउंड्री लाइन से। तो ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए कॉमन है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है और सेकेंड ईयर वालों के लिए तो है ही। तो अपन स्टार्ट करते हैं बाउंड्री लाइन से। बाउंड्री लाइन कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई जो पेज का अपना लेआउट है वो कैसा है। A4 साइज़ है, इस साइड से लॉन्ग है और इस साइड से शॉर्ट है। ये साइज शॉर्ट है, ठीक है, ये वाली, और ये वाली लॉन्ग है। तो लॉन्ग साइड में अपने को लगभग
जब भी अपने को एग्ज़ाम में सीट आती है वो भी लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड में आती है, तो लॉन्ग साइड में अपने को 2.5 इंच तक, 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर तक अपने को जगह लॉन्ग साइड में छोड़नी होती है। दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे और ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो सीट के अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पे, ये सीट तो है क्या छोटी है, तो मैं यहाँ पे 2 से 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने 2 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लिया, 1 2, इस साइड भी लगा लेता हूँ 1 2, ठीक है। ऊपर जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर अपन ले सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि साइज ये छोटी है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मैंने पॉइंट लगा लिए। अब मैं इनको सेट स्क्वायर की सहायता से, क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री पे है, तो मैं बना सकता हूँ। तो ये इस साइड ये हो जाएगा और ये इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर बाद में इसको इस प्रकार से आगे ला के और मिला देता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब नीचे में मिला देता हूँ। तो इस प्रकार से ये बाउंड्री लाइन कंप्लीट होती है। बराबर गैपिंग फिटी हुई है दोनों साइड, ऊपर नीचे भी बराबर फिटी हुई है, ठीक है। तो ये काम तो हर सीट में आपको करना चाहिए, यहाँ पे करो चाहे एग्जाम में जाके करो, करना ही है। अगर आपके पास सेकेंड ईयर वाले के पास सीट भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, वाइट पेज जो अपना A4 साइज़ ब्लैंक पेज होता है उस पर बाउंड्री लाइन खींच के बना सकते हो, ठीक है। वाइट पेज चाहिए, ब्लैंक यानी खाली, ठीक है। तो मैं भी A4 साइज़ पेज ही काम में ले रहा हूँ, तो आप भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है मेरा वेस्ट पेज है, ठीक है। पुराने डॉक्यूमेंट्स है उनके पीछे वाले बैक साइड पे काम कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस करना है, अपना मेन मकसद क्या है, प्रैक्टिस करना। क्योंकि ये दिखाना तो है नहीं किसी को, अपनी प्रैक्टिस ही एग्ज़ाम में दिखानी होती है। तो प्रैक्टिस के हिसाब से आप अभी काम में ले सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आइसोमेट्रिक जो पार्ट होते हैं उनमें कैसे बनते हैं सर्कल। तो अपने को आइसोमेट्रिक में बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो 30 डिग्री पे अपना मॉडल होता है। तो ये जो सेट स्क्वायर है इसकी ये साइड क्या है, 30 डिग्री होती है। तो अपन इसको आधार लाइन से मिलाकर, बराबर मिलाकर, ठीक है। और स्टार्ट कर देंगे। पहले बनाएंगे एक क्यूब, ठीक है, छोटा सा क्यूब बनाएंगे। क्यूब जो होता है, तो मैं यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा हूँ। मैंने इस साइड तो 30 डिग्री पे खींच लिया था इस सेट स्क्वायर को, इस प्रकार से रखकर, और ये साइड 30 डिग्री हो जाएगी। तो मैं इसको आधार लाइन से मिलाते हुए लाइन इस साइड खींच लूँगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा दोनों साइड 30 डिग्री और ये 30 डिग्री पे हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे आइसोमेट्रिक का नाम आ जाता है वहाँ पे 30 डिग्री की लंबाई चौड़ाई की रेखाएं जाती हैं। तो अब मैं इनको नाप लेता हूँ बराबर में, कि जो घन होता है उसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। जो 1 2 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर का मैं जो है घन बना रहा हूँ लंबाई का। तो चौड़ाई भी सेम ही होगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना। अब मैं 90 डिग्री पे इसको, 90 डिग्री वाली लाइन जो ऊंचाई की रेखा होती है वो 90 डिग्री पे होती है ना इसकी, तो वो खींच देता हूँ अब इस पर। तो इस पॉइंट को मैं इस प्रकार, सेट स्क्वायर को इस प्रकार रख के इस पॉइंट पे 90 डिग्री की लाइन खींच दूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 3 लाइन हो गई मेरे पास, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर जरूरी नहीं है, आप कितना भी ले सकते हो नाप, लेकिन बराबर लेना है क्योंकि घन है, तो घन की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इस पॉइंट पे 90 डिग्री आ जाएंगे, तो ये इस पॉइंट पे 90 डिग्री 12 तक हो जाएगा, ये हो गया। अब इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो तीनों पॉइंट पे अपन 90 डिग्री लाइन खींच लेंगे। तो ये अपन इस सेट स्क्वायर को इस प्रकार से ऊपर वाली जो अपने आधार लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसको आधार मानकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगी 90 डिग्री। अब इसको नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वापस, या तो आप इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करके बना लो लाइन, या फिर दोनों पॉइंट अपने 5 5 सेंटीमीटर के हैं तो अपन मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट बराबर हैं, तो मैंने ये इसको आधार भी मान लिया और दोनों पॉइंट ऑटोमेटिक बराबर आ गए, ठीक है। अब वापस इस सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रख दूँगा, और ये जो है दोनों पॉइंट मेरे बराबर हैं, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से रखकर भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये आपको इस प्रकार से किताब की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी 2 साइड कंप्लीट हो गई। तीसरी साइड जो है यहाँ पे आएगी ऊपर वाली। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इस पॉइंट पे अपने सेट स्क्वायर को लाएंगे, 30 डिग्री वाली साइड को यहाँ पे ले आएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो कि हवा में आ गया, ये आधार से ऊपर चला गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे एक सेट स्क्वायर रख दूँगा, क्योंकि 2 सेट स्क्वायर होते हैं ना, ये 45 वाला होता है।
तो इसको मैं 90 डिग्री पे सेट कर लूँगा इस प्रकार। ये जो है लाइन को आधार मानते हुए सेट कर लूँगा और इसको कर लूँगा फिक्स, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा मूव, ठीक है। तो ये जो फिक्स और मूव करने का तरीका क्या कहलाता है, सेट स्क्वायर चलाना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आ गया मैं, अब मैं इस पर लाइन खींच लूँगा। अब इसको उल्टा करके इस साइड वापस इस पॉइंट पर लाकर जो है मैं लाइन खींच लूँगा। तो नीचे वाले जो सेट स्क्वायर पे अपने को 4 उंगलियाँ रखनी है, ठीक है। ये मेरी उंगली फ्री है, इस पर नहीं है, ये उंगली केवल मूव करती है सेट स्क्वायर को आगे पीछे, ठीक है, इस काम आती है। ज़रूरी नहीं कोई सी भी उंगली आप काम में ले सकते हो, लेकिन ये लंबी उंगली होती है इसलिए फ़ायदे में होती है, इसलिए मैं इस उंगली को काम में लेता हूँ। तो ये इस प्रकार से अपने को बिना नाप के ये जो 30 डिग्री पे दोनों मिल जाते हैं। तो ये एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं, ये देखो 4 से 9 5 सेंटीमीटर है इधर, और इस साइड भी ये 5 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि बराबर नाप ही आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ 9 से 4 वापस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना जो बॉक्स बन गया किसमें, आइसोमेट्रिक में, ठीक है। तो वृत्त जो होता है, वृत्त क्या होता है, उसकी ये व्यास और ये व्यास जो है दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होती है। यानी ये किस पे बनता है, वर्ग में बनता है। किसमें बनता है, ये एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनता है, ठीक है। तो वृत्त के चारों तरफ एक वर्ग बना सकते हैं, या एक वर्ग में अपन वृत्त का निर्माण आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वैसे ही वृत्त की दोनों व्यास बराबर होते हैं। लेकिन वृत्त जो है आइसोमेट्रिक में क्या बन जाता है, दीर्घवृत्त बन जाता है, ठीक है। और दीर्घवृत्त की ये व्यास छोटा होता है और ये व्यास बड़ा होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है वृत्त और दीर्घवृत्त में। और ये जो अपन घन में ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि घन जो है उसकी प्रत्येक फ्लग वर्गाकार होती है, ठीक है। और वर्ग में ही क्या बनता है, वृत्त बनता है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये जो है आइसोमेट्रिक में घन बनाया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे ये प्रोसेस की। तो अभी तो ये मैं डार्क इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। लेकिन सारा सर्कल बनने के बाद में अपने को, वैसे ये जो पूरा प्रोसेस है ये लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक है। अपने को केवल वृत्त ही दिखाने होते हैं, ठीक है। ये तो अपने को गाइड करने के काम आता है। ये जो बॉक्स है ये क्या काम आ रहा है, गाइड करने के काम आता है केवल। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे इस फेस पे अपने को दीर्घवृत्त बनाना है जैसे, तो इस फेस पे बनाना है तो क्या करेंगे, सेंटर लेंगे इसका, वृत्त का सेंटर लेते हैं ना, वैसे इसका सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर जो है सेंटर हो जाएगा, ठीक है। नाप के अपन पॉइंट लगा देंगे, ये 2.5 नीचे भी लगा दो, 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब ये दोनों जो है अपन 90 डिग्री पे सेंटर लाइन बना देंगे। तो ये सेंटर लाइन कैसे बनती है, एक बड़ा डॉट 15 सेंटीमीटर का, फिर 3 mm का गैप, फिर 5 mm का छोटा डॉट, ठीक है, फिर वापस 15 mm का बड़ा डॉट, इस सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना। अब इस साइड ले लेंगे सेंटर, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से जो है 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये अपना दोनों पॉइंट बराबर है, तो मैं इसको बिना सेट स्क्वायर लगाए ही 30 डिग्री के सेट स्क्वायर को बिना लगाए ही काम कर सकता हूँ। तो ये वही बड़ा डॉट, फिर छोटा डॉट, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ठीक है। तो ये अपना सेंटर हो गया। अब ये काम मैं तीनों में कर लूँगा बाद में, क्योंकि पहले एक में बता देता हूँ, फिर बाद में तीनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप तो क्या हो गया, आइसोमेट्रिक में एक वर्ग बनाया, ठीक है। इस पूरे को घन को छोड़ें, एक ही फेस को देखें तो ये क्या है, वर्ग ही तो है, ठीक है। और किस में है, 30 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है ना, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे एक फेस है, वर्ग है, इसका अपन ने सेंटर ले लिया। तो पहले तो वर्ग बनाया 30 डिग्री पे, दूसरा काम क्या किया, सेंटर बनाया, ठीक है। अब तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है लंबे कोने को एक लाइन से मिलाना। अब लंबे कोने को, अब कॉर्नर कौन सा है, ये कॉर्नर, ठीक है, और एक ये कॉर्नर, तो इन दोनों की जो दूरी है, ठीक है, इस कोने से इस कोने की जो दूरी है वो इसके मुकाबले, इस कोने और इस कोने के मुकाबले छोटी है ना। देखो ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा दिख रही है, दिखने में दिख रही है ना, ये देखो ये तो इतनी बड़ी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतनी बड़ी है, और यहाँ पे ये इतनी सी है, तो ये तो इतनी बड़ी थी, ठीक है, और ये इतनी सी है, तो फ़र्क दिख रहा है आपको। तो ये कोना छोटा है और ये कोना बड़ा है, तो बड़े कोने को एक लाइन से मिलाते हैं। तो ये अपन ने इस कोने को इस कोने से मिला दिया सीधी लाइन से, ठीक है। सेंटर वेंटर लाइन कोई काम नहीं लेनी, सरल रेखा ही काम में लेनी है, ठीक है। ये दोनों अपन ने कोने को मिला दिया, 2 काम पूरे हो गए।
पहला वर्ग बना के, दूसरा सेंटर बना के, तीसरा ये लाइन बना दिया, ठीक है। अब इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि प्रकार जो वृत्त बनता है ना, अगर वृत्त को अपन देखें एक्चुअल में उसमें कितने चाप बनते हैं, अगर अपन यहाँ से चाप बनाए तो 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप और 4 चाप, यानी 4 चाप से मिलकर एक वृत्त का निर्माण होता है। तो अब यहाँ तो क्या है, सेंटर में प्रकार रखते हैं, ठीक है, इसलिए अपने को एक ही सर्कल बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं इनको, ये पार्ट अलग कर देते हैं, ये हो गया, ये पार्ट अलग कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है, नीचे वाले दोनों पार्ट अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अगर इस वृत्त को अपन ऐसे खोल दें तो कितने चार पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट, 4 बार प्रकार रखना पड़ेगा ना अलग अलग जगह। तो वैसे ही यहाँ पे भी 4 पॉइंट चाहिए अपने को, तो 2 पॉइंट तो ये कॉर्नर हो जाते हैं, ये एक तो ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर हो जाता है, ठीक है। और इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट और चाहिए होते हैं, तो वो कैसे आएंगे? तो इस सेंटर लाइन को, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको अपन इस कोने से मिला देंगे, ठीक है। तो अपने को एक लाइन इसको काट देगी, तो अपन ने ये लाइन मिला दी, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आ गया अपना, आ गया ना, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये मैंने थोड़ा पॉइंट लगा के गोला किया ताकि आपको दिखे। तो ये पहला पॉइंट अपने पास इस लाइन पे आ गया। अब दूसरा पॉइंट कैसे आएगा? इसी कॉर्नर को वापस इस, ये जो वर्टिकल सेंटर लाइन का जो एक पॉइंट है, इस पे मिला देंगे, तो अपना दूसरा पॉइंट भी इसी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना दूसरा पॉइंट आ गया, ओके। तो ये काम करना है। तो पहला क्या किया अपने, 30 डिग्री पे वर्ग बनाया, दूसरा काम सेंटर लाइन की, तीसरा काम लंबे कोने को एक लाइन से मिलाया, चौथा काम उस लंबी जो लाइन है, लंबे वाले कोने को मिलाने वाली लाइन है, उस पर 2 पॉइंट प्राप्त करना, 2 पॉइंट प्राप्त करना, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट कब प्राप्त होंगे? इस सेंटर लाइन को इस कोने से मिला देंगे, इस कोने को इस सेंटर लाइन के कॉर्नर से मिला देंगे, तो ये अपने 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है अपन इस प्रकार से मिलाएं, ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है, ये कोना हो सकता है, ये सेंटर पॉइंट हो सकता है, ये कोना हो सकता है और ये सेंटर पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉर्नर तो फिक्स रहेगा, लंबा जो कॉर्नर होगा ना, वो उसी को ही एक लाइन से मिलाना है, ये याद रखना है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब अपना सारा काम प्रकार से होगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो इंजीनियरिंग कंपास है वो तो है नहीं, ये प्रकार है, इसकी सहायता से मैं ये बना लूँगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, अपने पास 2 पॉइंट तो है ही, ठीक है, इन पे प्रकार रखना है। तीसरा पॉइंट ये कॉर्नर हो जाएगा और चौथा पॉइंट ये कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है। अब यहाँ से प्रकार रखेंगे, इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे प्रकार रखा और खोलेंगे इस पॉइंट तक, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट तक खोल देंगे और इसको एक सर्कल बनाते, चाप बनाते हुए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक चाप बनाते हुए चाप बना देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रकार का, यहाँ तक खोला और यहाँ से यहाँ तक चाप बना दिया। उसी प्रकार यहाँ पे प्रकार रखेंगे, ठीक है, और यहाँ तक इस पॉइंट तक खोलेंगे और इन दोनों कॉर्नर को मिला देंगे, ठीक है। तो ये सेम ही होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये अपनी लॉन्ग साइड हो गई। देखो, दीर्घवृत्त में ये जो व्यास बड़ा होता है और ये व्यास छोटा होता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे प्रकार रखेंगे, ठीक है, और इस कॉर्नर तक खोलेंगे। तो यहाँ से मैंने खोला, इस पॉइंट को यहाँ तक खोल दिया, ठीक है, और यहाँ पे इस कोने पे मिला देंगे। तो ये अपना इस कॉर्नर से यहाँ तक चाप हो जाता है। तो 3 चाप से देखो अपने को दीर्घवृत्त की आकृति दिखने लग गई। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चौथा पॉइंट वापस यहाँ पे और खोलेंगे कहाँ तक? इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से अपन बना देंगे। तो इस प्रकार से ये अपना दीर्घवृत्त बन जाता है। इस साइड में, इस फेस पे ये दीर्घवृत्त बन जाता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, शुरू से बताते हैं। 30 डिग्री पर अपन ने वर्ग बनाया, फिर उसका सेंटर बनाया सेंटर लाइन से, फिर लंबे कोने को एक लाइन से मिलाया, ठीक है, और उस लाइन पे अपन ने 2 पॉइंट प्राप्त किए, उसको काट के, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाया और इस सेंटर पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाया, तो इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट प्राप्त हो गए। फिर 2 पॉइंट आ गए, तीसरा पॉइंट ये कॉर्नर हो जाएगा जिस पे कोई लाइन ज्वाइन नहीं है, और चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, इस पर दोनों लाइनें जॉइंट है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही है उसके सामने वाला वो पॉइंट और उसके सामने वाला कॉर्नर पॉइंट, दोनों पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट की सहायता से प्रकार यहाँ पे रखकर और इस पॉइंट तक खोलकर ये चाप बना देंगे। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे प्रकार रखकर यहाँ तक खोलकर ये तीसरा पॉइंट यहाँ तक बना देंगे, ठीक है। 2 चाप हो गए। तीसरा पॉइंट इस कॉर्नर से प्रकार खोलेंगे और यहाँ तक सेंटर पॉइंट तक खोलेंगे और ये चाप बना देंगे, और इस कॉर्नर पॉइंट से खोलेंगे और यहाँ तक बना देंगे चाप, ठीक है। यहाँ तक खोलकर चाप बना, तो 4 चाप मिलकर एक
वृत्त का निर्माण करते हैं, यहाँ पे बताया था अपन ने 4 चाप मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे 4 चाप मिलकर दीर्घ वृत्त का निर्माण हुआ है। दीर्घ वृत्त में देख लो, ये लॉन्ग साइड है, ये व्यास बड़ा है इस व्यास के मुकाबले, ठीक है, इस व्यास की तुलना में ये व्यास बड़ा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, आकृति दीर्घ वृत्त कहलाएगी, ठीक है। तो अब मैं इस साइड और इस साइड भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों साइड पे सेंटर लाइन कंप्लीट कर ली है। अब वही लॉन्ग कॉर्नर को एक लाइन से मिलाऊंगा, तो लंबा कॉर्नर कौन सा है, ये कॉर्नर है, देखो इसकी तुलना में ये कॉर्नर लंबा है, और इस फेस पे कौन सा लंबा है, ये लंबा कॉर्नर है, ठीक है। तो मैं मिला देता हूँ इनको, तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया। तो इस प्रकार ये लाइनें हो गई। अब इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट चाहिए और इस लाइन पे भी 2 पॉइंट चाहिए, तो इस कॉर्नर पॉइंट को मैं इस सेंटर पॉइंट से मिला दूंगा, ठीक है। तो मेरे को लाइन मिल जाएगी, ठीक है। और इस कॉर्नर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिला दूंगा, तो ये लाइन मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंटेस्ट हो जाए, ठीक है। तो वापस इस लाइन पे मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, तो इस कॉर्नर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिला दूंगा, और इस कॉर्नर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिला दूंगा। अब आप सोचेंगे भाई मेरे को कैसे पता चलता है, तो केवल इतना ध्यान रखना है कि अपने को इस लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो वो तरीका कोई भी हो सकता है। तो इस लाइन को काटने के लिए अपने को दिख रहा है भाई इस सेंटर पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से मिला सकते हैं, एक तरीका ये, इसको इससे मिला सकते हैं, ठीक है। या फिर रिवर्स कर लो, इस पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से मिला सकते हैं, ठीक है, और इस कॉर्नर पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से मिलाकर भी अपन बना सकते हैं। तो ये तरीका कोई सा भी हो, लेकिन अपने को 2 पॉइंट चाहिए इस लाइन पे, ये ध्यान रखना है। फिर अपन ने बताया फिर जहाँ दोनों लाइनें मिल रही है वहाँ पे तीसरा पॉइंट होगा और उसके सामने चौथा पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन से पॉइंट हो जाएंगे, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही है, चौथा उसके सामने वाला, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अपने को मिल गए। अब काम अपना प्रकार का, तो मैं मिला देता हूँ उनको, इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। और ये हो गया पहला सर्कल, हाफ चाप हो गया, ये दूसरा चाप हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम जो चाप है, साइज़ जब सेम है तो चाप भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। 2 सर्कल हो गए, नीचे भी हो गए। तीसरा पॉइंट जो अपन रखेंगे वो दोनों लाइनें जहाँ पे मिल रही है, ताकि अपने को याद भी रहे कि भाई कहाँ से कन्फ्यूज ना हो, इसलिए ये याद रखें जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही है वहाँ से और इस कॉर्नर तक खोलेंगे, ठीक है। जहाँ लाइनें मिल रही है वहाँ से इस पॉइंट तक खोलेंगे, ठीक है, और इसको मिला देंगे। फिर उसके सामने वाले कोने पे जाएंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। सेम काम इसमें कर लेंगे और ये मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि ये दीर्घवृत्त 3 दीर्घवृत्त अपने को दिखते हैं, क्योंकि जैसा कि अपन बताते हैं आइसोमेट्रिक में 3 ही फेस अपन देख सकते हैं एक साथ, तो 3 फेस देख सकते हैं, तो 3 ही घन अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना घन में दीर्घवृत्त कैसे बनता है वो आज अपन ने सीखा, ठीक है। और एक अपन पाइप और बना लेते हैं, रोड, ठीक है। तो रोड बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, घनाभ बनाना पड़ेगा। तो रोड किस में बनती है, घनाभ में। तो घनाभ में वर्टिकल बना रहा हूँ, ये मैंने 30 डिग्री पर लाइन खींच दी और इस साइड इस प्रकार घुमाकर मैं इस लाइन को आधार मानते हुए ये लाइन मिला दूंगा, इस साइड भी 30 डिग्री की लाइन खींच दूंगा, ठीक है। तो ये साइड भी 30 डिग्री लाइन हो गई। और घनाभ जो होता है वो आयताकार होता है, यानी आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर, अब की बार मैं साइज़ क्या ले रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ इसका, ठीक है। ये साइड भी 4 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ रॉड के आगे वाला सिरा और पीछे वाला सिरा ही क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है। बाकी तो क्या होता है, बाकी तो जो है वो आयत की तरह 2 लाइनें आती है। तो ये इस प्रकार में बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा नीचे वाला फेस। अब वर्टिकल जो है 90 डिग्री पे आती है, वो ऊंचाई की रेखा में ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर हाइट इसकी ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा जो है वो सेट स्क्वायर फंसे नहीं और डायग्राम इसी पेज पे आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
तो ये इस प्रकार तीनों चारों पॉइंट पे मैंने वर्टिकल लाइन खींच ली है। ठीक है, तो मेरे पास लाइनें खींचने के बाद नीचे वाले पॉइंट से ये पॉइंट आ गया पहला, ये दोनों एक ही लाइन पे है, इसलिए ये इस कॉर्नर से ये ऊपर चला जाएगा। ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट बराबर है, इसलिए मैं इसको सिंपली बिना सेट स्क्वायर 30 डिग्री वाले की सहायता से, बिना उसकी सहायता के भी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो साइज़ है वो सही है। तो ये जो है इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये बन गया अपना घनाभ। तो घन और घनाभ में क्या अंतर होता है आपको पता चल गया होगा। और ये जो पीछे वाली जो लाइन होगी वो आएगी हिडन। क्या आएगी? हिडन लाइन से शो करेंगे इसको, क्योंकि अंदर वाला जो लाइन होती है वो डार्क नहीं होती है। ठीक है, तो ये हिडन लाइन से शो करें अपन। तो जैसा कि मैं यहाँ पे नहीं दिखा सका क्योंकि ये तो डार्क हो गया है, तो अपन जो ये बॉक्स बनाया है ये केवल अपने को गाइड करने के लिए होता है। ठीक है, ताकि अपन यहाँ पे सर्कल बना सकें, यहाँ पे सर्कल बना सकें। ठीक है, क्योंकि ये फेस तो वर्गाकार है ना, और सर्कल वर्ग फेस पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, हिडन लाइन से हो जाएगा पीछे वाला जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है बॉक्स गाइड बॉक्स होना चाहिए, इसलिए मैं इसको अब हल्का कर रहा हूँ। ठीक है, रबड़ के द्वारा इसको हल्का करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को बॉक्स तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब ये गाइड बॉक्स हो जाए, ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अपने को केवल हल्की हल्की लाइनें दिखे। तो मैंने ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का सा बॉक्स दिख रहा है। तो मैं इसका अब नीचे की साइड पे सेंटर बना लेता हूँ। सेंटर और सर्कल, ये जो वृत्त बनाया है ये अंदर का काम है। ये जो लाइनें हैं बाकी, ये कॉर्नर वाली लाइनें, ये पॉइंट वाली लाइनें, ये सब हल्की होंगी, केवल सेंटर और सर्कल ही डार्क होगा। ठीक है, तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों कॉर्नर पे जो है सेंटर लाइन बना ली है, क्योंकि यहीं पे सर्कल आने हैं। ठीक है, बाकी साइडों में तो आएंगे नहीं। तो सेंटर लाइन के बाद में क्या आता है, लंबा कॉर्नर को एक लाइन से मिलाते हैं। तो ये जो कॉर्नर है वो लंबा है इसके मुकाबले, तो ये अपन एक लाइन से मिला देंगे, सिंपल लाइन से, लेकिन गाइड लाइन से मिलाएंगे। अब की बार जो है लाइनें हल्की रखेंगे। ठीक है, ये मिला दिया, आपको हल्की दिख रही होगी। फिर ऊपर भी मिला देते हैं ऐसे कैसे ही, ताकि साथ साथ अपना काम चलता रहे। ये हो गया, ये भी मैंने हल्का बनाया है। फिर इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट चाहिए, तो इस सेंटर पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला देंगे। ये आपको तरीका जो है वो एकदम याद हो जाना चाहिए एकदम। ठीक है, ताकि लाइफ में आप कभी भूल नहीं पाओ इस चीज़ को। तो ये जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये बनेगा। तो ड्राइंग तो चीज़ ही प्रैक्टिस की है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। तो ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए इस लाइन पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो ये अपन डार्क करेंगे केवल पॉइंट पॉइंट। अब ये पॉइंट, ये दोनों लाइनें जहाँ मिल रही है उसके सामने वाला कॉर्नर पॉइंट, और ये पॉइंट इसके सामने वाला कॉर्नर पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे प्रकार की सहायता से मैं लाइनें जो है बना दूंगा सर्कल। तो यहाँ पे मैंने दोनों सर्कल बना लिए हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त बन गया। अब इन दोनों दीर्घवृत्तों में आपको थोड़ा अंतर दिख रहा होगा कि ये तो पूरा सर्कल है, ठीक है, दीर्घवृत्त है, डार्क है, और इसमें क्या हो रहा है कि इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट तक ये पूरा है, और अंदर की साइड वाला जो है वो हिडन लाइन से दिखाया हुआ है, क्योंकि ये जो है पीछे वाला हिस्सा हाइड हो जाता है, यानी छिप जाता है। यानी पेंसिल को मैं इस प्रकार से रख रहा हूँ तो आपको केवल ये फेस ही दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला जो फेस है वो थोड़ी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो जैसे ये ब्लैक पार्ट है वो पीछे की साइड में ले जाऊँ तो ये साइड ही आपको दिख रही है, ये थोड़ी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक पार्ट है वो हाइड हो जाता है, तो ये जो है हिडन लाइन से शो करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये हिडन लाइन से शो कर रखा है। तो अब ये रोड कैसे बनेगी, अब मैं इस कॉर्नर पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से मिला दूंगा। ठीक है, तो ये इसकी हाइट भी देखो 7 सेंटीमीटर है। इसको मैं डार्क मिलाऊंगा, लाइट नहीं मिलाऊंगा। तो इस प्रकार से आपको ये रोड की तरह दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये इसलिए ये पार्ट हल्का बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो गाइड कर रहा है आपको केवल। ये जो आइसोमेट्रिक में वर्क बना हुआ है, ये साइड में आयत बने हुए हैं आइसोमेट्रिक में, तो ये जो है अपने को गाइड करने का काम कर रहा था केवल। मेन डायग्राम तो क्या अपना ये रोड है। ठीक है, तो मेन डायग्राम को ही डार्क बनाएंगे, बाकी को लाइट बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने दोनों तरीके से देख लिया कि घन में भी देख लिया और घनाभ में भी जो है सर्कल बना के देख लिया। तो ये दीर्घवृत्त है। तो आप घर पे बैठ के ये प्रैक्टिस करें वाइट पेज पे, जैसे मैंने नाप बताया है और जैसे आपको तरीका बताया है वो तरीका याद रखें। ठीक है, और आज से ही शुरू करें, और अपने जो है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जल्दी होंगे, इसलिए अभी से तैयारी करें।
और आगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे मैं इंडक्शन मोटर वगैरह भी बनवाना सिखाऊंगा यहाँ पे। पहले ये प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आप इंडक्शन मोटर बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो एक क्लास में इसकी और बनाऊंगा ताकि आपकी अच्छे से हो तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको बताइए कि भाई सेकेंड ईयर की भी क्लास चालू हो गई है, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी ये बेनिफिट है। तो फर्स्ट ईयर वाले भी ये क्लास देख के और सीखें कि ये सर्कल कैसे बनता है, क्योंकि आपको भी सेकेंड ईयर में सीखना पड़ेगा। तो इसी साल सीख लो तो अच्छी बात है। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है असेंबली ड्राइंग आ जाती है तो उसमें ये सर्कल काम में आते हैं। तो आपको भी फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताएं, और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।